नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस जगत के एक और जबरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। इन्वेस्ट कीजिए सिर्फ 200 रुपीज पर डे और आप पा सकते हैं 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई क्लिक बेट नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक ऐसी सिप इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें कि आपने 200 रुपए पर डे इन्वेस्ट करना है और आपको मिल सकते हैं 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, और इसके साथ साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि अगर आप इस स्कीम के अंदर 5 साल तक और इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट मीन्स कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 5 साल तक और कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। जी हाँ, जहां पे पहले आपको सिर्फ 2 करोड़ मिलने थे, अब उसकी जगह पे आपको मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। अगर आपको लग रहा है कि ये सब झूठ है, गलत है, या मैं ऐसे ही फेक वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा जी प्रॉपर कैलकुलेशन, कैलकुलेटर के ऊपर करके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, और आपको बताऊंगा कि इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है, चार्ट देखेंगे, उसका एनुअल रिटर्न देखेंगे, और आपको बताऊंगा कि आप इस स्कीम के अंदर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए चलते हैं सीधा ऑनलाइन कैलकुलेटर की तरफ। तो लो जी, ये है हमारा ग्रो ऐप का कैलकुलेटर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ डालनी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। 2 करोड़ रुपए की बात है जी। मंथली इन्वेस्टमेंट को आपने यहाँ पे डालना है कि आप एक महीने में कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर है जी आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यहाँ पर है जी आपका टाइम पीरियड की कितनी देर तक आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन इन सभी चीज़ों को डालने से पहले आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड या सिप के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालते हो, जैसे 1 साल 2 साल या 3 साल के, तब आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर, सिप के अंदर आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? पहली चीज़, पैसा आपने इन्वेस्ट करना है जी लॉन्ग टर्म के लिए। जितने लंबे टाइम तक आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, यू शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। मार्केट चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है। अगर आपने सिप शुरू करी है, जैसे कि इस केस में आपने सिप शुरू करी 200 रुपीज़ पर डे, तो इसको आपने कंटिन्यू ही करना है। और तीसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसका हमें बेनिफिट कब मिलता है? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते हो और स्कीम के लास्ट वाले 4-5 सालों में आपको जबरदस्त रिटर्न मिलती है, या वहां पे जाके आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, पूरी डिटेल के साथ। स्कीम का नेम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका एग्जिट लोड क्या है, उसके ऊपर एक्सपेंस कितना लगता है, सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है जी हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट। मंथली इन्वेस्टमेंट जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया है 200 रुपीज़ पर डे, तो मंथली इन्वेस्टमेंट हो गया जी हमारा 6000 रुपये। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 6000 रुपीज़। लो जी, 6000 रुपीज़ कर दिया। अब ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉकिंग फैक्ट आपको मिलेगा। देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम है। जब आप सेविंग बैंक के अंदर पैसे जोड़ते हो तो आपको मिलते हैं 2%। जब आप एफडी में लगाते हो तो आपको मिलते हैं 5 to 8%। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं खुद से, निफ्टी में मान लीजिए आपने पैसा लगा दिया, तो उसका CAGR, दैट मीन्स कि निफ्टी की जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो रहती है जी 12% to 15%। लेकिन यहाँ पे मैं जिस स्कीम की आपको बात करने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको जो रिटर्न मिलेगी, अब आप हैरान होने वाले हैं। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जी, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ 21%, बल्कि रिटर्न इससे भी ज़्यादा है। लेकिन मेरा एक क्राइटेरिया है, तो मैं कोई गलत गाइड नहीं करता, मैं मिसगाइड नहीं करता, मैं आपको फेक डाटा नहीं दिखाता, मैं डाटा को मैनिपुलेट नहीं करता। मैं ये जो रिटर्न आपको डाल के दिखा रहा हूँ, ये है जी पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस। ठीक है जी, पिछले 5 साल की ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है। दैट मीन्स पिछले 5 साल में हर साल तकरीबन इतनी रिटर्न जो है वो जनरेट करी है इस सिप इन्वेस्टमेंट ने, इस म्यूचुअल फंड ने। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे है जी टाइम पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया, हमें बेनिफिट कब मिलता है? हमें किसी भी स्कीम का बेनिफिट मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 साल 3 साल 4 साल, यहाँ पर मैं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ कम से कम 20 साल के लिए। ठीक है जी, तो अब आप देखिए जी कि जैसे ही मैंने
200 रुपीज़ पर डे जोड़ने शुरू किए। ये तो हमें रिटर्न पिछला जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कितनी रिटर्न अपने को मिलेगी। ये हमारा टाइम पीरियड है जी 20 ईयर्स। ये है जी आपकी रिटर्न, ये कितने हैं, मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ प्लस है। सिर्फ 14,40,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपको मिलेंगे 2 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आप डेफिनेटली अब इस स्कीम के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो आधे वीडियो देख के छोड़ देते हैं। ना तो उनको स्कीम के बारे में पता चलता है, ना ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना ही अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से भी स्मार्ट, अगर आपको फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तो आपको इस स्कीम को पूरी तरह से समझना है। तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है जी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस स्कीम के अंदर। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो स्कीम कौन सी है। तो चलिए अब उस स्कीम के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। लो जी, अब हम आगे हैं स्कीम के चार्ट पर। पहले क्या करते हैं, पहले चार्ट देख लेते हैं कि ये स्कीम का चार्ट जो है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे नीचे है जी अपने पास टाइम फ्रेम 1 महीने का, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड ऑल का मतलब ये होता है कि इंसेप्शन, दैट मीन्स कि जब से स्कीम शुरू हुई तब से कितना रिटर्न जो है वो मिल रहा है। तो आइए जरा चेक करते हैं। पिछले 6 महीनों में स्कीम ने कितना पैसा जनरेट किया, 2%। और अगर हम देखें कि पिछले 1 ईयर में कितना जनरेट किया, 1 साल में इसने रिटर्न दे दी 7%। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें लॉन्ग टर्म का लेके चलना होता है पर्सपेक्टिव, 3 साल का। अब देखिए मैं यहाँ पे मिसगाइड नहीं करता हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि 30% आपको रिटर्न मिलेगी, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया है। मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता हूँ। ऐसे तो जिन लोगों ने कोरोना के अंदर पैसे इन्वेस्ट किया, जब मार्केट गिरी हुई थी फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020, उनके तो पैसे 3-3 गुना हो गए 1 साल के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए कि 100% रिटर्न देता है, वो गलत है। हमें देखना होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जी आपको 5 ईयर्स का। तो 5 साल का ग्राफ क्या कहता है, लो जी 5 साल का ग्राफ आपको कहता है कि इस स्कीम में जिसने भी पैसा लगाया उसको ये एनुअलाइज्ड रिटर्न जो है वो 21% की मिली है। और हमने यहाँ पे कितनी रिटर्न डाली है, यहाँ पे मैंने आपको 21% के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके दिखाया है। अब चलिए आगे चलते हैं। लेकिन अगर हम सिंस इंसेप्शन की बात करें, इंसेप्शन जब से ये स्कीम शुरू हुई तब से कितना रिटर्न ये दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए आप चेक कर सकते हैं 24% का जबरदस्त रिटर्न है, ठीक है जी। तो आइए अब जरा नीचे आते हैं, आपको स्कीम की सारी डिटेल दूंगा मैं, बस वीडियो आप देखते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करके। आओ जी, अब देखिए यहाँ पे नीचे वो ये बता रहा है कि इस स्कीम के अंदर होल्डिंग कौन कौन सी है। होल्डिंग है जी इसके अंदर फाइन ऑर्गेनिक, आपने डेफिनेटली इन कंपनीज के नेम सुने होंगे। गैलेक्सी सर्फेकेंट्स है, नारायणा है, ब्रिगेड है, बिरला सॉफ्ट है, CCL है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, ब्लू स्टार जैसी कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स इस म्यूचुअल फंड के अंदर हैं। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक है, आना चाहिए। अगर आपको पूरा पोर्टफोलियो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा पर्पस क्या है, जल्दी से जल्दी आपको इस स्कीम के बारे में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना एक छोटे से वीडियो के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे होल्डिंग एनालिसिस, तो 83% जो है वो इक्विटी है इसके अंदर। अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैया मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इक्विटी का मतलब होता है कि ये जो स्कीम है ये ज़रा रिस्की है, लेकिन हमें ग्रोथ कब मिलती है, हमें ग्रोथ इक्विटी में ही मिलती है। क्योंकि जो डेट है, डेट का मतलब कि जैसे बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो इनके अंदर तो जो रिटर्न है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो हमें इक्विटी के अंदर ही मिलती है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन सा पैसा कितने सेक्टर में इन्होंने लगाया है। केमिकल में 20%, कंस्ट्रक्शन में 18%, अदर में 17%, हेल्थ में 11%, टेक्नोलॉजी में 10%, फाइनेंस में 10%। तो ऐसे कर करके इन्होंने अपना जो कॉर्पस है वो बनाया हुआ है। अब देखिए टोटल फंड कितना है इनके पास, 8600 करोड़ का फंड है। ये कोई छोटा मोटा फंड नहीं है, दैट मीन्स कि बहुत बड़ा फंड है और काफ़ी अच्छी रिटर्न जो है ये हमें जनरेट करके दे रहा है। थोड़ी सी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये है जी हमारे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया होता है, जैसे कि बीटा यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 0.76।
अगर बीटा आपका 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपका जो बीटा है वो 1 से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है, ये जो फंड ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू, लेकिन ये जो बीटा है ये लेस देन 1 है तो वॉलेटिलिटी कम है। इन द सेम वे जो हमारी ये शार्प रेशो है, शार्प रेशो 1 to 3 के बीच अगर है तो उसका मतलब ये होता है जी कि हाई रिटर्न हाई रिस्क वाली बात है। तो इसके अंदर भी 1.09 है तो इसका रिटर्न इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी है, तो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू अर्न हायर रिटर्न देन यू विल हैव टू टेक हाई रिस्क। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। यहाँ पर वगैरह जी फर्स्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी ना वो होगी कम से कम 5,000 रुपये। उसके बाद आप 100 रुपये लगा सकते हैं, मिनिमम सिप अगर आपने लगानी है तो वो 500 रुपये की आपकी होगी, लेकिन हम तो यहाँ पे 200 रुपये डेली के हिसाब से 6,000 रुपीज़ पर मंथ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी अच्छी स्कीम है, हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब हम चलते हैं जी आगे। तो लो जी यहाँ पे फिर से वही चीज़, वहाँ पे वो ये कह रहा है कि फंड की रिटर्न कितनी है। मैं इसको नहीं देखूंगा, इसको नहीं देखूंगा, मैं तो इसको देखूंगा। मेरी 5 साल की जो एवरेज है ना वो 21% है, या ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब से स्कीम शुरू हुई है मुझे 24% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी से तो कहीं ज़्यादा रिटर्न ये अपने को दे रहा है। देखिए कैटेगरी में यहाँ पे 2.6% है, ये दे रहा है 7%, लेकिन हमारे लिए ये यूजफुल है ही नहीं। हमें तो यहाँ पे कंपेयर करना है, 13 के बजाय यहाँ पे कितना मिल रहा है, 21% मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब थोड़ा सा नीचे कंपैरिजन भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी स्कीम का नेम आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। अभी आपको थोड़ी देर में ही स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, स्कीम का नेम और कैसे पैसे इन्वेस्ट करना है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। एक्सपेंस रेशियो जो है जी 0.5%। इसका मतलब कि अगर आप इनको देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए 1,000 रुपये, तो ये क्या करेंगे, ये इतना पैसा रख लेंगे। दैट मीन्स कि ये आपका पैसा रख लेंगे जी 5.2 रुपीज़, क्योंकि ये इनका क्या है, ये एक्सपेंस है, और बाकी का पैसा ये इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड का मतलब कि अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा निकाल लेते हैं विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, 10% से ज़्यादा, तो फिर आपको इतना खर्चा जो है वो पे करना पड़ेगा। ये आपका स्टैंप ड्यूटी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा खर्चा है ये। मैक्सिमम पैसा तो आपका मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ये। ठीक है जी। तो अगर आप टैक्स इम्प्लीकेशन भी देख ले तो रिटर्न के ऊपर 15% का टैक्स लगता है अगर आप रिडीम करते हैं बिफोर 1 ईयर, और अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा 10% ऑफ द रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज़ प्लस, कि 1 लाख से ज़्यादा की अगर आपको रिटर्न मिलती है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है जी, इस स्कीम का नेम है एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है, ठीक है, और ये एक ग्रोथ फंड है। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर ज़्यादातर आपको स्मॉल कैप इक्विटी शेयर्स ही मिलेंगे। ठीक है। आपको एक चीज़ अपनी तरफ से बता देता हूँ कि जनरली ये माना जाता है कि जो स्मॉल कैप है वो रिस्की होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ एप्लीकेबल है कि हायर रिस्क का मतलब है हायर रिटर्न। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिल सकती है। अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने कोई भी डीमेट अकाउंट, ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स या ग्रो ऐप, कोई भी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर जाइए और वहाँ पे जाके म्यूचुअल फंड को सर्च करिए। इसे सर्च करिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका नेम है, स्मॉल कैप फंड है। और यहाँ पे जाके आपका ब्रोकर जो भी आपको ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रो में ऑप्शन है स्टार्ट, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करिए और उसके बाद इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी जी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर इस स्कीम के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको इस स्कीम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए, और फाइनेंस और शेयर बाजार से जुड़ी सारी जानकारी हिंदी में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि शेयर बाजार और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।